नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना, चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। सोने चांदी के दामों में 23 अप्रैल के दिन सराफा बाजार खुलते ही बड़ी गिरावट दिखी है। गुरुवार के दिन मार्केट सोना और चांदी सस्ती हो गई है। चांदी में 5,000 रुपए तक गिरावट दिखी है, जबकि सोना भी मार्केट में सस्ता हो गया है। शादियों का सीजन होने की वजह से सोने और चांदी में लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। ज्वेलरी की डिमांड भी मार्केट में लगातार बनी हुई है। इसके अलावा एक्सपर्ट का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव की स्थिति बन रही है। मार्केट में सोना और चांदी आज के दिन सस्ता हो गया है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने लोगों से भारी संख्या में वोट डालने की अपील की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी यही अपील बंगाल की जनता से की है। इसके लिए उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया है। इसमें वह यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी बंगाल में साफ सुथरी सरकार चलाई होती और ध्रुवीकरण नहीं करती तो आज बंगाल में भाजपा का रास्ता नहीं खुलता। उनके इस बयान को भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा की जीत की भविष्यवाणी के तौर पर देखा है। रांची में बेलगाम ट्रैफिक जाम, अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और सड़क पर फैली अव्यवस्था पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। शहर को जाम से राहत दिलाने और यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से दीर्घकालिक योजना तैयार करने का फैसला किया है। बुधवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में साफ कर दिया गया कि अब लापरवाही, नियम तोड़ने और सड़क घेरने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। झारखंड में गर्मी का प्रकोप पड़ना शुरू हो गया है। बुधवार को झारखंड के कई जिलों में तापमान चढ़ा रहा। स्थिति ऐसी रही कि 6 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार हो गया। इसके कारण लोगों को कड़ी धूप के साथ गर्म हवा का दंश झेलना पड़ रहा है। इन जिलों में पूर्वी सिंहभूम में अधिकतम 43, सरायकेला खरसांवा में 43, पलामू में 42.8, पश्चिमी सिंहभूम में 42.2 और घोड्डा में 41.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा बोकारो में 41.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। झामुमो ने पार्टी के 12 जिलों के पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों के साथ एसआईआर पर विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में एसआईआर और जनगणना के मुद्दों पर चर्चा की गई। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी साथियों से आग्रह किया कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं, त्रुटियों को ठीक कराएं और किसी भी पात्र मतदाता को छूटने न दें। यह सिर्फ प्रक्रिया नहीं, आपके लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा है। जागरूक बने, भागीदारी बढ़ाएं, एक भी वोटर छूटे नहीं। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य में नाबालिग लड़कियों के लगातार लापता होने की घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि हर जिले में ऐसे मामलों की जांच की जाए। यही नहीं, जांच को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा की जाए। राज्यपाल ने डीजीपी को लंबित मामलों की सूची तैयार करने और अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा करने को कहा है। लोक भवन की ओर से बुधवार को जारी बयान के अनुसार राज्यपाल के निर्देश पर उनके अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन कुलकर्णी ने डीजीपी को नाबालिग लड़कियों के लापता होने से जुड़े मामलों के संबंध में लेटर भेजा है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में संरक्षित जंगलों की सीमा से पत्थर खनन और क्रशर लगाने के लिए न्यूनतम दूरी 250 मीटर से बढ़ाकर 500 मीटर कर दी है। यानी जंगलों से 500 मीटर के दायरे के बाहर ही खनन की अनुमति रहेगी।
चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने गुरुवार को पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए यह महत्वपूर्ण निर्देश दिया। मामले की अंतिम सुनवाई अब 18 जून 2026 को होगी। तब तक यह व्यवस्था जारी रहेगी। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना झारखंड के किसानों के लिए एक जीवन रक्षक पहल है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे वे बीज, खाद और उर्वरक जैसे कृषि आदानों की खरीद बिना किसी कर्ज के कर सकें। यह सीधी वित्तीय मदद किसानों को खेती के प्रति प्रोत्साहित करती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर उनकी आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है। झारखंड सरकार की श्रमिक पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के बुजुर्ग श्रमिकों के लिए एक वरदान है। इस योजना के अंतर्गत पात्रता पूरी करने वाले श्रमिकों को प्रतिमाह 1,000 रुपए की पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। यह आर्थिक सहायता बुढ़ापे में श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन जीने का संबल प्रदान करती है और उन्हें दूसरों पर निर्भर रहने से बचाकर सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। झारखंड सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और कौशल विकास के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाने में मदद करती है। इससे युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए उचित समय व अवसर प्राप्त होता है। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना गरीब परिवारों के लिए एक अत्यंत सहायक पहल है। इस योजना के तहत कन्या के विवाह हेतु 30,000 रुपए की आर्थिक राशि प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि बाल विवाह को रोकने और कन्याओं के विवाह के समय परिवारों पर पड़ी डीडीएचने वाले आर्थिक बोझ को कम करने में बड़ी भूमिका निभाती है, जिससे गरीब कन्याओं का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न हो सके। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें कुल 95.27% विद्यार्थी सफल रहे। हजारीबाग के स्कूलों का दबदबा रहा और 99.60% अंकों के साथ 4 छात्रों ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस वर्ष मेरिट लिस्ट की सबसे खास बात यह रही कि पहले, दूसरे और तीसरे तीनों स्थानों पर 4 विद्यार्थियों ने कब्जा जमाया है। 99.60% 498 अंक हासिल कर राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 4 परीक्षार्थी निम्नलिखित हैं। जैक ने गुरुवार को मैट्रिक 2026 का परिणाम घोषित किया, जिसमें 95.278% विद्यार्थी सफल रहे, जो एक नया रिकॉर्ड है। हजारीबाग और रांची के स्कूलों का प्रदर्शन शानदार रहा। कई छात्रों ने मेरिट सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। पिछले वर्ष यानी 2025 में जैक मैट्रिक परीक्षा का परिणाम 91.71% रहा था। इस बार परिणाम में लगभग 3.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे स्पष्ट है कि विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। झारखंड अधिविद्य परिषद ने माध्यमिक परीक्षा 2026 का परिणाम जारी किया, जिसमें पाकुड़ जिले ने 98.56% सफलता दर के साथ राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस साल जिले का रिजल्ट 98.56% रहा, जो पिछले वर्ष के 96.83% की तुलना में करीब 2% अधिक है। आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष 97% लड़के और 96% लड़कियां सफल हुई थीं। इस वर्ष लड़कियों के परिणाम में लगभग 2% की वृद्धि हुई है, जबकि लड़कों का परिणाम करीब 1% बेहतर हुआ है। झारखंड में पिछले 3 वर्षों से ओबीसी छात्रों को साइकिल वितरण में लगातार कमी आ रही है, जबकि लाभुक छात्राओं की संख्या बढ़ी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस गिरावट पर संज्ञान लिया है और इसके कारणों की पड़ताल करेगा। साइकिल वितरण के पीछे का मकसद स्पष्ट तौर पर यह है कि इसके बहाने सरकारी स्कूलों में नियमित छात्रों की संख्या बढ़ सके। अब आयोग इस रिपोर्ट के आधार पर विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारणों की पड़ताल करेगा। आयोग के प्रतिनिधि 1 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम पूरा कर लौट चुके हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान और पीएम पोषण योजना को 30 सितंबर 2026 तक या 16वें वित्त आयोग की स्वीकृति तक बढ़ा दिया है। झारखंड सरकार ने पीएम पोषण योजना के तहत 84,000 महिला रसोइयों को साड़ी देने का भी निर्णय लिया है। इधर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इन योजनाओं का बजट प्रस्ताव भी राज्य सरकार से मांगा है। इसे लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद तथा झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण तैयारियों में जुट गया है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी और इंडियन बैंक ने क्लस्टर लेवल फेडरेशन के लिए पेमेंट गेटवे एप्लीकेशन विकसित करने हेतु समझौता किया है। इस साझेदारी के अंतर्गत इंडियन बैंक द्वारा विकसित पेमेंट गेटवे एप्लीकेशन के माध्यम से सीएलएफ से लेकर स्वयं सहायता समूहों, विक्रेताओं एवं कैडरों के बीच सुरक्षित एवं रियल टाइम डिजिटल लेन देन सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन सम्मान योजना के तहत धनबाद की 3 पंचायतों रूपण, पलारपुर और एग्यारकुंड उत्तरी का चयन किया गया है। धनबाद जिला परिषद इन श्रेणियों में कहीं भी शामिल नहीं है। महज 3 पंचायतों का ही चयन इस पुरस्कार के लिए हो पाया है। इसमें पंचायत श्रेणी में पूर्वी टुंडी का रूपण, स्वस्थ्य ग्राम पंचायत में निरसा का पलारपुर और श्रेष्ठ ग्राम सभा में एग्यारकुंड प्रखंड का एग्यारकुंड उत्तरी पंचायत शामिल है। जिला परिषद श्रेणी में रामगढ़, कोडरमा, लोहरदगा और पाकुड़ ही शामिल हो पाए हैं। धनबाद के डिप्टी मेयर अरुण चौहान और जामुमो उपाध्यक्ष हरेंद्र चौहान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व विधायक कल्पना सोरेन से रांची में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने धनबाद के जल संकट और विकास कार्यों सहित अन्य समस्याओं पर चर्चा की। हरेंद्र चौहान और अरुण चौहान दोनों भाई हैं। अरुण चौहान हाल में धनबाद नगर निगम के डिप्टी मेयर चुने गए हैं। अरुण को डिप्टी मेयर बनवाने का श्रेय हरेंद्र को जाता है। अब दोनों भाई धनबाद की राजनीति में खुद को धीरे धीरे मजबूती से स्थापित करना चाहते हैं। झारखंड सरकार के निर्देश पर पोटका प्रखंड में राशन कार्ड धारकों की जांच का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पोर्टल के माध्यम से 11,227 संभावित अयोग्य लाभुकों की पहचान की गई है, जिनमें से 603 आयकर दाताओं के कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रखंड में वर्तमान में 120 डीलरों के जरिए लगभग 45,000 अंत्योदय, पीएच और ग्रीन कार्डधारी राशन ले रहे हैं। प्रारंभिक जांच में 11,227 ऐसे लाभुकों की सूची जारी की गई है जो अयोग्यता की श्रेणी में आते हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2024 के मानकों को पूरा न करने वालों के कार्ड तुरंत रद्द किए जाएंगे। नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में आयोजित अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस जिलाध्यक्ष संवाद कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश के जनजातीय समाज के हक और अधिकारों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस महत्वपूर्ण बैठक में झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुचू ने भी शिरकत की और राहुल गांधी के साथ विशेष संवाद किया। झारखंड का गौरव और हाथियों के प्राकृतिक आवास के रूप में विश्व विख्यात दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी अब केवल एक वन्य जीव अभयारण्य नहीं बल्कि देश का एक प्रमुख इको टूरिज्म डेस्टिनेशन बन चुका है। अत्याधुनिक सुविधाओं और प्राकृतिक सौंदर्य के अनूठे संगम ने बीते 1 वर्ष में यहां पर्यटकों की भारी भीड़ जुटाई है। दलमा के इतिहास में पहली बार पर्यटन विभाग और वन विभाग ने आय का एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 1 साल के दौरान यहां 44,500 से अधिक पर्यटक पहुंचे। तेल कंपनियों की ओर से भले ही रसोई गैस सिलेंडरों की सामान्य डिलीवरी का दावा किया जा रहा हो, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में अब भी उपभोक्ताओं को सिलेंडर पाने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। सिलेंडरों की समय पर होम डिलीवरी नहीं हो रही है। भीषण गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं। बुधवार को इरगुटोला कैलाश मंदिर के निकट उरांव गैस के उपभोक्ता सुबह से सिलेंडर के लिए लाइन में दिखे। स्थिति यह थी कि लोग घंटों लाइन में सिलेंडर के लिए इंतजार में लगे थे, जबकि दोपहर में ऑटो सिलेंडर लेकर पहुंचा। इस दौरान कुछ ग्राहकों को सिलेंडर मिला तो कई ग्राहकों को सिलेंडर नहीं मिला। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को रांची स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रितु चौधरी ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को गुमराह कर रही है और महिला सशक्तिकरण के नाम पर राजनीति कर रही है। रितु चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार ने महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन बिल को आगे बढ़ाने की रणनीति अपनाई। धनबाद जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की बैठक बुधवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में समाहरणालय में हुई। इसमें सभी निजी विद्यालयों को झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधित अधिनियम 2017 के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। स्पष्ट किया गया कि सभी निजी स्कूल वार्षिक शुल्क, डेवलपमेंट फीस और अन्य शुल्क का विस्तृत विवरण प्रशासन को देंगे और इसे अपनी वेबसाइट नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक करेंगे। जमशेदपुर के फुटबॉल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। शहर में एक बार फिर से इंडियन सुपर लीग के हाई वोल्टेज मैच होने जा रहा है। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 25 अप्रैल से लेकर 17 मई तक लगातार 4 आईएसएल के मुकाबले खेले जाएंगे। फुटबॉल प्रेमियों को भारतीय फुटबॉल टीम के सबसे चर्चित खिलाड़ी सुनील छेत्री, रायन विलियम्स, गुरप्रीत सिंह संधू, संदेश झिंगन के अलावा विदेशी खिलाड़ी चीमा चोकुवू को नजदीक से देखने का शानदार अवसर है। नगर परिषद उपाध्यक्ष ऋषभ भारद्वाज ने गिरिडीह पहुंचकर प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू से मुलाकात की। इस दौरान मधुपुर शहरी क्षेत्र में चल रही और प्रस्तावित विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि विभिन्न योजनाओं को मधुपुर नगर परिषद क्षेत्र में लाया जाएगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मधुपुर एक अनुमंडल है, इसलिए यहां विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। बोकारो जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कैंप 2 स्थित समाहरणालय के सभागार में बुधवार को हुई। अध्यक्षता डीसी अजयनाथ झा ने की। बैठक में सड़क दुर्घटना की रोकथाम, यातायात प्रबंधन, स्कूल बस सुरक्षा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर संरचनात्मक सुधार व प्रवर्तन कार्रवाई की समीक्षा हुई। एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर सीवनडीह मोड़ से बोकारो स्टील सिटी स्टेशन मोड़ और जोधाडीह मोड़ से आईटीआई मोड़ तक फ्लाईओवर निर्माण को लेकर डीपीआर तैयार है। प्रक्रिया पूर्ण कर जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। डीसी ने प्राथमिकता के साथ नियमित मॉनिटरिंग का निर्देश दिया।